अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी ये देखें, ये है जी फुल ऑफ आइडियाज़ अगेन आपके लिए मैं लेके आई हूँ, क्योंकि जॉब चल रही है, काम चल रहा है और फाइनल रमज़ान की जो तैयारियाँ हैं वो भी चल रही हैं। तो ये देखिए, ये सीक्रेट जो है मेरी रेसिपी, जो कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल पराठा, अगर आपको भी चाहिए फ्रोज़न और आप पसंद करते हैं क्योंकि उसका टेस्ट मज़े का होता है, तो आप घर में भी बना सकते हैं बड़े आराम से। और ये कुछ जो थे आइडियाज़ हैं आपके लिए आज की वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखें। आप ये देखें, यहाँ पर मैंने की ग्रोसरी ऑर्डर। तो जो पीपल इंग्लैंड में रहते हैं वो तो रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ फिनिश हो जाए तो यहाँ पर कितनी हैसल है कि आप कड़ी निकालो, तैयार हो और उसको जाके लेके आओ। तो मैंने यहाँ पर ऑनलाइन टेस्को से चीज़ें ऑर्डर की, जो कि मेरी फेवरेट वो है, क्या कहते हैं, मार्केट है और मुझे बहुत पसंद है ये वाला स्टोर। मैं यहाँ से चीज़ें जो है मंगाती हूँ, इसकी चीज़ें बड़ी देर तक फ्रेश रहती हैं और जल्दी से ख़राब नहीं होती कंपेयर टू आसडा, या उनका फ्रूट जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने पूरी लिस्ट बनाई और लिस्ट बहुत ज़रूरी थी बनानी। जो चीज़ें मेरे पास चाहिए थी, जो मुझे नहीं थी मेरे पास घर में, मैंने फिर वो ही मँगाई और यहाँ पर फ्रिज ऑर्गनाइज़ की। यकीन करें, अगर ये भी आप छोटा-सा काम कर लें कि घर में पहले वीक में आपको क्या चाहिए रमज़ान में और आपने क्या मेन्यू है आपका और कैसे आपने ये सारी चीज़ें फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करनी है। फ्रीज़र ऑर्गेनाइज़ तो मैंने पहले ही किया था, जब मेरी पहली प्रेप थी, वो आपने वीडियो में देखी होगी। तो इससे आप जो है वो फ़ोकस कर सकते हैं अपनी इबादत पे, रमज़ान पे। आप जो है प्रेशर फ्री रमज़ान स्टार्ट होगा। थोड़ा-सा भी ऑर्गेनाइज़ हो जाए तो वैसे भी आपकी लाइफ़ वैसे भी प्रेशर फ्री और ईज़ी हो जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने जी फ्रिज ऑर्गेनाइज़ की, क्लीन की, चीज़ें रखी और उसके साथ ही मेरे ज़हन में आइडिया आया कि जो पराठे हैं, अगर किसी वक़्त आपकी आँख लेट खुली है, बॉडी क्लॉक जो है वो आपका सेट होने में टाइम लगता है, तो आप ये पराठे जो है फ्रीज़ करके रखें। बिल्कुल मार्केट स्टाइल दे देखें तरीका है इसका और वही टेस्ट आएगा। उसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, हाफ मैंने आटा लिया और हाफ मैंने प्लेन फ्लावर मैदा जिसको कहते हैं वो लिया है। यूजुअली मैं मैदा जो है वो कभी नहीं, अगर आप फ्रेश पराठे बना रहे हैं तो कभी ना यूज़ करें, क्योंकि होल मील जो है पराठे वही अच्छे होते हैं, होल मील आटा ही अच्छा होता है जो चक्की का होता है। लेकिन क्योंकि ये मार्केट स्टाइल पराठा है, क्योंकि चक्की वाला जो आटा होता है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक वाला है, वो कई दफ़ा फ्रीज़ करके जब आप उसका पराठा बनाएँ तो वो उतना मज़े का नहीं बनता। तो इसलिए ये हाफ एंड हाफ लिया है। जिस तरह आपने इसको आपको अच्छा लगता है, जैसे आप हैंडल कर सकते हैं, पतला, मोटा, जैसा भी आटा नॉर्मली आप गूँथते हैं, आप बिल्कुल वैसा ही उसका डो बनाएँ। अब यहाँ पे ये देखें जी, मैं इसके नॉर्मल मीडियम, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, इसके मैंने जो है वो पेड़े करके रखे हैं। और इस तरह से जो है पराठे की, अब अगेन पराठे की जो आपने बनानी है फ्रीज़ करने के लिए, इस आप इस एंटायरली अप टू यू। मैं यहाँ पे आपको 2 तरह के पराठे दिखाऊँगी, राउंड वाला भी और स्क्वायर वाला भी। स्क्वायर वाला पराठा जो है वो ज़रा थोड़ा मेरा फ़ेवरेट है। उसकी लेयर्स जो है वो जल्दी से जो है वो खुलती हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए, मार्जरीन ले लें, देसी घी ले लें, ऑयल के अंदर आप वो क्या उसको कहते हैं, लर्ड पैक मिक्स कर लें। बटर भी मैंने आपको दिखाया, कोई भी चीज़ इसमें चलेगी, कोई वो नहीं है। तो मैंने ये देखिए थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे मार्जरीन ली, क्योंकि बटर जो था वो थोड़ा-सा फ्रिज से निकाला तो थोड़ा सख्त हार्ड हो रहा था। तो ये इस तरह से आप पूरी रोटी आपने बेल लेनी है, किसी भी शेप में आप बेल लें, इस तरह से उसके ऊपर लगा देनी है। थोड़ा-सा आपने ये देखिए खुश्क आटा लगाना है। और जो सीक्रेट मैं आपको पहले मैंने बताया था वो है जी, ये इसको कहते हैं सेमोलिना, यानी कि सूजी। अगर आपके पास कोर्स है यानी कि थोड़ी मोटी पीसी हुई है, वो भी चलेगी। अगर आपके पास ये फाइन है तो फाइन भी, मेरे पास तो ये फाइन है क्योंकि हलवे के लिए मुझे फाइन अच्छी लगती है, तो मेरे पास वही बची हुई थी। कोर्स हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो जी ये देखें, अब मैंने ये इसमें आपने हर लेयर में यही चीज़ रिपीट करनी है। उसकी आपने डस्टिंग करनी है ऊपर से। डस्ट कर दिया आपने दोनों चीज़ें और फिर दोबारा अगली लेयर आपने लगाई। मैं स्क्वायर पराठा बना रही हूँ, अगेन कोई सा भी शेप बनाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो बाज़ार वाले होते हैं, मार्केट वाले पराठे, उसमें उन्होंने कहा होता है कि हमारा होल मील है, हमारा हेल्दी है, होता ऐसा नहीं है, होता बिल्कुल मैदा है। और होल मील पराठों के ऊपर वो थोड़ा-सा जो वो बूरा-सा जिसको कहते हैं, जो उसका लेफ्ट ओवर होता है, वो डाल देते हैं और यही रेसिपी चलती आती है। लेकिन फुली जो है वो हमेशा मैदा ही ये यूज़ करते हैं, और क्योंकि उसी के पराठे थोड़े फ्लफ़ी फ्लेकी बनते हैं। प्योर आटे के कभी फ्लफ़ी फ्लेकी जो है वो फ्रोज़न पराठे नहीं बनते, क्योंकि मैंने ये ट्राई करके देखा हुआ है। तो अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप 1 अंडा और मिल्क से इसको कर लें, मिल्क डाल के इसको डो बना लें। लेकिन मैं तो अपने लिए बना रही थी, हमारे घर में कोई पराठा नहीं खाता, बच्चे तो कभी भी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग नहीं खाएँगे और हमें भी सालों साल से अब आदत ही नहीं रही। तो लेकिन ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है अपनी इमरजेंसी के लिए, कि अगर मैं उठी ना या कुछ ऐसा ना हुआ,
तो ये फ़ौरन से जो पराठा जो है वो मैं इस तरह से फ्रीज़ किया निकालूँगी, गरम करूँगी 2 मिनट में और मैं अभी आपको करके भी दिखाऊँगी कि आपको पूरा लाइव इसका दिखाऊँगी प्रूफ़ कि ये वैसे ही बनते हैं मार्केट स्टाइल के, इसका टेस्ट भी वैसा बनता है। अब ये मैं एक और डिफरेंट शेप में ये पराठा बना रही थी। जैसे-जैसा ये देखिए इसी तरह सेमोलिना आपने हर तह में डालनी है। ये राउंड पराठा बन रहा था और अगेन आप इस एंटायरली अप टू यू कौन-सी आपने शेप इसकी बनानी है। तो इस तरह से फिर आपने एवरी उस लेयर में बटर पेपर डाल दें। अगर आपके पास बटर पेपर या ये जो ग्रीस प्रूफ पेपर होता है ये नहीं है, तो कोई सा भी प्लास्टिक बैग, करियर बैग, ये जो कैरियर बैग होते हैं जी शॉपिंग वाले, ये आप काट के उसके अंदर डाल दें हर पराठे की लेयर में ताकि एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो। तो इस पॉइंट पे अगर आप चाहें आप हाफ कुक करके भी पराठा फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे ये था कि हमें बिल्कुल फ्रेश पराठे का टेस्ट चाहिए, तो इस पॉइंट पे मैं जो है वो हाफ कुक नहीं करूँगी, मैं इसी तरह से बेल-बेल के इसको फ्रीज़ करती जाऊँगी। यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने कुछ पराठे जो हैं वो फ्रीज़ किए हैं। अगेन आप बेशक 10 कर लें, 100 कर लें, 50 कर लें, इट्स एंटायरली अप टू यू। ये इतनी जगह नहीं लेता, एक दफ़ा इस तरह से फ्रीज़ हो जाएँ तो आप इसको अगेन शॉपिंग बैग में डाल के रख लें, ये तो बहुत थोड़ी जगह लेते हैं ये फ्रीज़र में। तो जी ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ्रीज़ किया हुआ पराठा मैंने इसके ऊपर डाला है। इसको मैंने अब किसी भी चीज़ से आप बटर डाल के इसको जैसा नॉर्मली आप पराठा बनाते हैं उस चीज़ से आप इसको दोनों साइडें इसकी पका लें। तो ये जो है वो रेडी हो जाएगा और इसकी इसी तरह से लेयर्स खुल जाएँगी जैसा कि आप इसको खोलना चाहते हैं। अभी मैं आपको खोल के भी दिखाऊँगी। दोनों साइडें आपने जो है इसकी अच्छे से कुक कर लेनी है। अगेन बहुत तेज़ हीट पे अब आपने इसको नहीं करना क्योंकि ऊपर से सारा पक जाएगा और अंदर से उसकी लेयर्स जो है वो अंदर तक एंटायरली कुक नहीं होंगी और बहुत थोड़ी हीट भी नहीं रखनी कि ये बिल्कुल लकड़ी की तरह सूख जाए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत आसान है, जो करते हैं उन्हें पता होगा मेरी तरह कि अगर आप इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें फ़ॉलो ना करें तो फिर आपका वो टेस्ट नहीं बनता। फिर आप कहते हैं कि जी हमारा तो ऐसा टेस्ट नहीं बना, ये तो गलत था, हम इसको नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे। तो जी यहाँ पे ये देखिए ये पराठा रेडी हो गया। अब आपने एक और चीज़ ये करनी है स्टेप आपने थोड़ा-सा इसको जो आपका जिस पे आपने किचन रोल पेपर लेने कोई सा भी ले लें आप, उसके ऊपर जब आपने रखना है इसको तो आप इस तरह ये थोड़ा काफ़ी गर्म था, आपने इसको थोड़ा-सा इस तरह से इसको रोल कर देना हाथ में पकड़ के ना इसको रोल कर लेना अपने हाथ में पकड़ के यानी कि इसको मुट्ठी के साथ ताकि इसकी लेयर्स खुल जाएँ। तो अब ये देखें इसकी लेयर देखें ज़रा, कितना ये फ्लेकी अब ये इसमें हाफ़ मैदा था और हाफ़ आटा था। अगर पूरा मैदा हो तो ये तो बिल्कुल ही वो मार्केट स्टाइल का बन जाए। लेकिन ये भी इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा था, मैं कहती हूँ मैंने खाया तो आप एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं यानी कि बगैर किसी चीज़ के बहुत वॉव था पराठा। और मैंने घरवालों को भी थोड़ा-थोड़ा टेस्ट कराया तो हालाँकि काफ़ी हमारे तो यहाँ कोई मतलब कि इतना एवरीडे पराठे नहीं खाता डेली बेसिस पे लेकिन सभी को इतना को कोई पसंद आया था। तो वो क्योंकि मैदा डला हुआ है तो इतना हेल्दी नहीं है लेकिन अगर आपके पास मैं अगेन सजेस्ट करूँगी क्योंकि मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ हेल्दी रेसिपीज़ को। अगर आप जो है वो आपके पास टाइम है तो आप प्योर आटे का हेल्दी उसी टाइम पे बनाएँ पराठा और ये देखें ज़रा कितनी मैं इसको ये डिफरेंट शेप वाला भी मैं आपको जो राउंड वाला वो भी दिखा रही थी उसकी भी शेप्स इस तरह खुल रही हैं लेकिन ये मेरा हाथ जल रहा था क्योंकि गर्म था बहुत पराठा। तो मैं ट्राई ये कर रही थी कि मैं किस तरह आपको दिखाऊँ कि ये कितना इसके फ्लेकी और कितना ये यम्मी पराठा बना है। तो जी, आप भी इस तरीके से फ़ॉलो करें इमरजेंसी के लिए 4, 5, 6, 10 इस तरह इतने तो बना के आप जो है ना वो रख सकते हैं। तो जी, आगे हमारा वर्ल्ड बुक डे चल रहा था, तो मैं तो प्रिंसेस मेरे पास काफ़ी सारे ड्रेसेस थे, मैंने कहा मैं जल्दी से ईज़ी से कर लेती हूँ, लेकिन ओह माय गॉड! मैं हमारे कॉलीग्स ने, हमारे बच्चों ने जितनी एफर्ट इसमें डाली थी, वो मैं कहती एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं अब दिखा नहीं सकती वीडियो में कि उन्होंने कितनी एफर्ट इसमें डाली थी। कहती हूँ हमारे स्टाफ मेंबर्स, बच्चे, कोई किस तरह के फ़नी-फ़नी बन के सभी आए हुए थे और इतना सबने एन्जॉय किया। कसम से कि किस तरह से एक्साइटेड होते हैं बच्चों के साथ। मैं कहती हूँ उनके पेरेंट्स ने प्रॉम बनाया, ना सिर्फ वो ड्रेसअप होके आए हैं कि इतना उन्होंने टाइम लगाया, मेरे ख्याल में वीक 2 वीक तो उनके लगे होंगे। तो ये चीज़ें जो है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ एक्साइटेड होना, लाइफ को जीना उनके साथ, ये चीज़ें मैंने इनसे सीखी हैं। तो मैं विश कर रही थी कि मैं कोई अपनी कॉलीग दिखा सकूं लेकिन मैंने दिखाया नहीं। मैंने कहा वीडियो में क्या दिखाना है कि कितने वो अच्छी लग रही थी। तो होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।